एक कोर्ट का निर्देश आया है यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, क्या निर्देश है? रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अनुभागीय अधिकारी खंडवा के समक्ष हमने पिटीशन लगाई थी। श्री दादाजी धूनीवाला आश्रम ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट है, यहाँ पर हमने इनकी ऑडिट रिपोर्ट निकाली थी तो उसमें गंभीर अनियमितताएं हमको नज़र आई थी। अनियमितताओं में हमने देखा कि जो दादाजी के नियम है उसका नियमित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। नियम नंबर 2 में, दादाजी के नियम नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आपको किसी भी प्रकार का रेंट नहीं लेना है। तो दादाजी के ट्रस्ट एक्ट के जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें हाउस रेंट भी ले रहे हैं और भक्त निवास रेंट भी ले रहे हैं। ये नियम का उल्लंघन है। 2014 में 120 रुपये की टाइल्स को 1500 रुपये में खरीदी, इस प्रकार की 400 शिकायतें हुई थी। 2015 में 41 लाख रुपए का एक नया फंड क्रिएट करके उसको एडजस्ट किया गया 41 लाख रुपए को। इसकी फोरेंसिक ऑडिट कराने जाने के लिए हमारे द्वारा एसडीएम साहब के यहाँ आवेदन दिया था। अन्य अनियमितताओं में 1961 में ट्रस्ट बना तब कितनी गाय थी, उसके बाद अब कितनी गाय हैं, कितनी गाय जनी, कितने केड़े हुए, कितनी गायों, इन्होंने तो सब बूढ़ी गायों को बाहर निकाल दिया। दादाजी के नियम में कहीं बाहर गायों को निकालने का कोई उल्लेख ही नहीं है। मध्य प्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम में प्रत्येक साल प्रस्तावित बजट पेश करना चाहिए। ये ट्रस्ट कभी प्रस्तावित बजट रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट को पेश नहीं करती, न कभी उनसे पास कराती है, न उनके पास ऑडिट रिपोर्ट जमा करती है। मतलब एक ट्रस्ट है पब्लिक ट्रस्ट कहने को, लेकिन उसका कोई भी पालन नियमानुसार ये ट्रस्ट नहीं कर रही है। आप देखेंगे 5000 से अधिक की राशि का कोई भी व्यय यदि ट्रस्ट को करना है, मरम्मत करना है या निर्माण करना है या कोई भी अन्य कार्य करना है, तो इनको निविदा निकालना चाहिए। हर गुरु पूर्णिमा पर आप लाखों रुपए का टेंट लगवा लेते हैं, गुरु पूर्णिमा के उत्सव खर्च लग देते हैं। अरे भाई, आप टेंडर निकालें, आपको जो कम से कम में आपको लगा के देगा। 2023 में इन्होंने 105 किलो चांदी गला दी। आपको बताएं कि खंडवा में सराफा है, खंडवा सराफे पे इनको विश्वास नहीं है। मध्य प्रदेश के किसी सराफे के व्यापारी पर इनको विश्वास नहीं। ये महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र में रतनलाल सिंह अपना, उन पे विश्वास नहीं। ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के खाम गांव गए और खाम गांव में जाकर इन्होंने चांदी गलवा कर और वहाँ से चांदी बनवा के लाए। क्यों गए आप तहसील में? खंडवा जिला छोड़ के आप तहसील में क्यों गए? इसके पीछे की मंशा क्या है? खंडवा वालों से क्यों छुपाया जाता है? एसडीएम से अनुमति क्यों नहीं ली? इन सब बातों को लेकर हमारी पिटीशन लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर लगातार तारीखों पे तारीख मिल रही थी। इसलिए हमने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली और वहाँ पर उच्च न्यायालय से एक निर्देश मांगा कि साहब आप एसडीएम साहब को आदेश करें, इस प्रकार की गंभीर अनियमितताओं की अनदेखी करते हुए तारीख पे तारीख दी जा रही है। तो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने हमारे निवेदन को कंसिडर किया और एमपी स्वीकार कर ली है और कलेक्टर महोदय को निर्देश दिया है कि यदि एसडीएम महोदय को उन्होंने, मध्य प्रदेश शासन ने गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट घोषित किया है, तो ही एसडीएम ये पिटीशन को सुने, अन्यथा कलेक्टर महोदय स्वयं उस पिटीशन को सुने। धारा 34 के अंतर्गत कलेक्टर महोदय स्वयं ही रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है, तो वो एसडीएम से बुलाकर उस पिटीशन को सुने और 7 महीने में इस प्रकरण का निराकरण करें। 7 महीने की तारीख अंतिम लाइन में लिखा हुआ है। 7 महीने की तारीख इसलिए दी जा रही है कि आगामी चुनाव भी है, तो इसलिए लंबी तारीख दी जा रही है। यदि चुनाव नहीं होते तो और 3-4 महीने की तारीख दी जाती है। तो इन 7 महीनों में, चुनाव होने के बीच में भी इन 7 महीनों में इन प्रकरण का निराकरण करना है। इस प्रकार का आदेश पारित हुआ है और अन्य बिंदु भी हमारी पिटीशन में है। उस सबका निराकरण कलेक्टर महोदय को जांच करके करना है। यदि इस जांच में हमारी बातें सही पाई जाती है तो कलेक्टर महोदय से हमने निवेदन किया कि आप इस सब जांचों को जांच करने के पश्चात में मध्य प्रदेश शासन को एक विस्तृत रिपोर्ट बना के भेजें कि ये जो ट्रस्ट है इस प्रकार से अनियमितता बरत रहा है तो उसको भंग किया जाए। परिचय दे दिया आपका। मेरा नाम राकेश थापक, आदिवासी।